चूतिया बना रहे हैं यूट्यूबर वाले कि लाइक बाइक अच्छी है, बस खाली लोगों के नाम से बाइक अच्छी है। अपाचे R310 ला लो, बोलेंगे बाइक बहुत खराब है, ये है वो है। भाई लोगों के नाम पे सब बोले बाइक अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है BMW की RR 310। बिल्कुल ये अपाची 310 ही है, लेकिन BMW के नाम के साथ आने के साथ साथ 20,000 रुपये ज़्यादा भी आपको देने पड़ते हैं इसके लिए। लेकिन BMW का जब बैजिंग आ जाता है तो बाइक थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है TVS के मुकाबले। इसके अलावा अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑन करते हैं तो वो एक प्रॉपर आपको BMW वाली यहाँ पे फीलिंग देती है, जो कि आप BMW मोटर राइड मेक लाइफ राइड वो करके आपको दिखाई देगी। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑलमोस्ट एक स्मार्टफोन है इसका, समझ लीजिए, जो कि इतने सारे फीचर्स 310 सीसी सेगमेंट में और कोई बाइक नहीं देता है। इसके अलावा ये बाइक जो है फुल फेयरिंग, मतलब कह सकते हैं BMW का ये कलर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। चाहे आप GS में जाए, चाहे BMW के किसी भी सेगमेंट में जाते हैं, तो ये कलर दूर से ही मतलब चल जाता है। ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन जो वाइट, रेड, ब्लू है, कि पता चलता है कि आप एक BMW की बाइक को राइड कर रहे हैं। इस बाइक का जो सीटिंग कंफर्ट है वो भी आपको जो है लगभग ऐसा मिल जाता है कि आप कोई भी हाइट से अगर आप चला रहे हैं, आपका हाइट कितना भी है, लाइक 5.5 है, 5.4 है, तो भी आप इसको चला सकते हैं। हाँ, इसका सीटिंग कंफर्ट में अगर आपका हाइट और ज़्यादा है, लाइक 5'10" है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बाइक बहुत अच्छे से आपके जो है पकड़ में आ जाती है। तो सबसे पहले आप हेडलैम्प चेकआउट कीजिए, और ये LED प्रोजेक्टर्स के साथ ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। अब आ जाइए पीछे और हम इसका आपको एग्जॉस्ट जो है वो चेकआउट करवाते हैं। माइक तो मेरे ही पास है, आपको सुनाई दे रहा होगा होपफुली। तो यहाँ दोनों जो टायर मिलते हैं वो आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, पायलट स्ट्रीट वाले मिशलिन के आगे और पीछे में भी। और सेक्शंस भी बहुत खतरनाक हैं, तो आपको कहीं भी आप 150 सेक्शन के टायर्स लेके जो है जाने में आपको कहीं भी नहीं होता। एक इतना रोड ग्रिप आपको मिलेगा कि आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि जितने परफॉर्मेंस वाली ये बाइक है उसके अनुसार आपको टायर कम मिले हैं। तो अब इंजन की बात करें तो इंजन इसमें आपको रिवर्स इंक्लाइन मिलता है, तो कि बिल्कुल उल्टा होता है। इसका एयर फिल्टर आगे होता है, इसका साइलेंसर इंजन के पीछे से निकलता है, इसका हेड जो है वो पीछे होता है। इंजन आराम से ये 34 PS का पावर, 27 Nm का टॉर्क बना देती है। लेकिन इस इंजन का बारे में ओरिजिनल रिव्यू तो उसके ऑनर ही लेंगे, जैसा कि मैं बोलता हूँ। तो अर्स व्लॉगर यहाँ पे मेरे पास ये बाइक लेके आए हैं ताकि मैं ये वीडियो बना सकूँ, तो मैंने सोचा कि इनका रिव्यू भी शेयर करता हूँ साथ में, कि आपको ये बाइक लेके कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू रोहित भैया, आपने बुलाया मुझे और रिव्यू के लिए लाइक मुझे बताया, क्योंकि ऑब्वियसली कि इनका चैनल आप लोग विजिट पक्का करो, क्योंकि इनके चैनल पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये वीडियो जब बनाते हैं तो डिटेल रिव्यू करते हैं, प्रॉपर एक रिव्यू बताते हैं। तो मुझे लाइक बिहार में देखा तो इनका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली सपोर्ट करो और भैया को आगे बढ़ाओ, भैया मुझे भी आगे बढ़ाते किसी बहाने। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब इस बाइक के बारे में बताओ, क्या तो लग रहा है इस बाइक के बारे में आपको ज़रा बताता हूँ, थोड़ा सा चश्मा आप पकड़ सकते हो भैया। तो इस बाइक के बारे में आपको देखिए, इधर आ सकते हैं थोड़ा कैमरामैन प्लीज़। मैं इस बाइक में फीचर्स क्या क्या होना चाहिए जो डीमेरिट है इस BMW का। पहली बात, एडजस्टेबल लीवर्स होना चाहिए कि इवन आप एडजस्ट कर सको, ठीक है। दूसरी बात, ये लीवर्स ये क्लच वाले भी सिस्टम में होना चाहिए। दूसरी बात, वाइब्रेशन तुमको देना था, इससे वाइब्रेटर ही दे देते इससे अच्छा। भाई इतना वाइब्रेशन, मतलब TVS अपाची RR 310 उसने वाइब्रेशन अपना कम कर लिया, बट इसने अपना वाइब्रेशन मेंटेन किया है भाई। इतना अब इवन मैं स्टार्ट करूँगा ना भाई, मैं 400 किलोमीटर राइड करके आया हूँ रांची से, मतलब इतना मुझे दिक्कत हुआ ना इस बाइक के वाइब्रेशन से। मैं अपना बाइक अभी ऑन कर रहा हूँ R5M भी, और ये भी, तो उसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी निंजा 300 भी है, इवन आप बोलोगे तो मैं अभी लेकर आ जाऊँगा, उसमें वाइब्रेशन है ही नहीं। तो बेस्टर मैं सजेस्ट करूँगा कि BMW मत लो, खाली बस इस चीज़ का ओवर प्राइस्ड है इस चीज़ का, तो मैं सजेशन नहीं दूँगा BMW लेने के लिए। और भी फीचर्स क्या है, क्विक शिफ्टर नहीं है, पहली बात, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। इवन अभी बता रहा हूँ, जब मैं आ रहा था रास्ते में तो पूरा एक कीचड़ जैसा था। मेरी गाड़ी की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर, मतलब बहुत ही धीरे, 5 और 7 जो होता है ना, उतना 70 नहीं बोल रहा, 7 बोल रहा हूँ बस। क्या हुआ कि कीचड़ था, मैं ब्रेक लेना चाहा ना, गाड़ी स्किड कर गया उसी में। मैं बचते बचे बचा कि लाइक, मतलब 7 की स्पीड पे गाड़ी इतना जल्दी स्किड कैसे कर सकता है भाई। ऐसे टायर्स इसने दिए भाई। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, टायर्स इतना अच्छा है। इवन मेरे साथ पिलियन बैठा हुआ था, मैं कॉर्नरिंग किया तो स्किड नहीं किया, बट मड के लिए बिल्कुल नहीं सही टायर नहीं है। इवन मेरा अपना बाइक का टायर है, वो मड के लिए भी अच्छा है और इवन कॉर्निंग्स के लिए भी अच्छा है। और ओवरऑल माइलेज से देखा है तो 30 का माइलेज है। मैं सजेशन नहीं दूंगा कि BMW की हाईवे ना, हाईवे और सिटी दोनों मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं जैसा इसमें देख पा रहा हूँ। मैंने अभी माइलेज टेस्ट कुछ नहीं किया है। और मैं क्या बताऊँ इस बाइक के बारे में। एक चीज़ हम पूछ रहे हैं बीच में, हाँ, वो जो
R15 को दिल्ली से लेके आए थे जी 1000 किलोमीटर, जी। और ये जो 400 किलोमीटर लेके आए, हाँ तो कितना अंतर आया दोनों में? देखिए, मैं R15 जो दिल्ली से लेकर आया ना उस बाइक हाँ। को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब ईजिली मैं ना, मुझे लगा कि बाइक चला रहा हूँ, उसमें थोड़ी पावर होती तो और मज़ा आता। ठीक है। वाइब्रेशन नहीं होता है उसमें, बाइक में वाइब्रेशन नहीं है। हाँ। बट ओवरऑल वो भी बाइक ख़राबी है, उसमें पेंट बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। बट 150 सीसी के बाइक में आपका क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, अबे भैया ठीक हाँ है। ठीक है, हाँ, तो ये सब चीज़ आपको दिया हुआ है तो उस बाइक में। बट ये 300 सीसी के बाइक में ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। भाई कुछ तो देते कम से कम। नहीं, मैं हम राइडिंग कंफर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। राइडिंग कंफर्ट के बारे में, बाइक ये अच्छा नहीं है। नहीं, देखो, तो टू बी लगा मुझे ऑनेस्ट, भी। इवन कोई ये बाइक ले रहा है, प्लान कर रहा है, नो। गंजी बेचना पड़ जाएगा। अब पहला सर्विस, इवन आपके स्टेट में वो BMW नहीं है, हाँ। तो आपको 5,000 रुपये या 6,000 रुपये देके बुलाना मांगता है। उसके जो सर्विसिंग कॉस्ट हो या कुछ भी हो वो अलग से, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 आपके जेब से पहले सर्विस में जाना ही जाना है। इवन आपके नियर बाई है तब तो 7,000 मान लीजिए, तब भी 7,000 ज़्यादा है, 7-8,000 रुपये एक 300 सीसी की बाइक में। 300 सीसी की बाइक में क्योंकि ज़्यादा है। इवन 10R पे भी कोई सर्विस करवाता है ना, उसकी 10R सर्विस हो जाती है 5,500 या 6,000 के अंदर ही में हो जाती है सर्विस। बट ये 300 सीसी की बाइक में इतने सर्विस कॉस्ट क्यों, किस बात का? तो मैं नहीं बिल्कुल सजेशन दूंगा कि ये कोई बाइक ले। इससे चाहे अपाचे RR 310 ले लो, वो इससे काफ़ी अच्छी बाइक है। अच्छा। लोगों पे मत जाओ, नहीं तो इंजन तो सेम ही है ना दोनों सब का? चीज़ सेम है, सब चीज़। तो फिर ये वो भी वही वाइब्रेशन करती है? नहीं, वो वाइब्रेशन अभी पहले से उसका कम किया कंपनी ने, तो यही है। बस बेकार है। लेके आओ कभी Apache RR, बराबर ही है। हाँ बस सेम है, बस समझ जाओगे। थोड़ा मैं सा सोच रहा हो हूँ कि अब सकता ये है- स्टिकर विकर सारा हटा के अपाचे RR 310 का स्टिकर लगाऊंगा बस। हाँ, ये BMW का स्टिकर का 20,000 ज़्यादा लग गया। बस और क्या। 30,000 हाँ 30,000 लगा, 30 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा ज़्यादा है लग गया बस। BMW के लोगों का। तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस बाइक एंड नेवर सजेस्ट टू गो दिस बाइक। कभी बाइक जाके मत लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो और ये एक सर्विस ही मुझे अच्छा नहीं लगा BMW का। इवन मैं शोरूम गया था ना, तो उनसे मेरी बात हुई थी, अराउंड 1 घंटे में आपका बाइक मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उन लोगों का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। वो लोग जैसे अपने कार्स पे फोकस कर रहे थे, कार्स के कस्टमर्स को, बाइक के कस्टमर को उतना फोकस नहीं कर रहे थे। वो भी मुझे डिमेरिट लगा BMW का। तो प्लीज़ उस चीज़ को सुधारो, मतलब 40 क्योंकि लाख मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बाइक ले रहा हूँ। तो आप इवन कस्टमर जल्दी से काम करोगे ना। मुझे वहाँ पे लेने में सारा चीज़ क्लियर हो चुका था, ऑन फ़ोन कॉल सारा पेमेंट हो चुका था। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटा लिया, लास्टली 1 घंटा मैंने लिया कि वहाँ मुझे रील शूट करना था, इसलिए ऐसे उन्होंने 5 घंटा मेरा वेस्ट किया वहाँ पे। तो टाइम इज़ मनी, तो इसलिए मैं BMW से अनहैप्पी हूँ। एंड मैं कभी सजेशन नहीं दूंगा कि इवन इन फ्यूचर में BMW जाऊँ, कभी नहीं। कावासाकी चला जाऊँगा, यामा चला जाऊँगा लिटर क्लास बाइक के लिए, बट BMW कभी नहीं। बट एक्चुअली TVS के साथ कोलैबोरेट करके बनी हुई है। ओरिजिनल जो BMW है, ओरिजिनल जो BMW बना के देती है हमें, नहीं, वो इंजन अब को वो नहीं बोल देखिए, सकते हैं। हाँ वो नहीं बोल सकते, बट ये- इंजन एक्चुअली BMW ने अपाची को दिया है। बॉडी अपाची का ही है। हाँ, इंजन BMW का। तो लेकिन इंजन यही को- सब कुछ बन रही है, बोल सकते हैं। तो मतलब कम्प्लीटली BMW नहीं भी बोल सकते हैं इसको, हाँ, कंप्लीटली BMW नहीं बोल सकते। क्योंकि जो आपने टायर स्पीड का बोला, जो लोअर स्पीड पे हो गया, मतलब 7 वो किलोमीटर पे चक्का मेरा, तो मैं नॉर्मल ऐसे चला रहा हूँ। अब मैं देखा कि हल्का है मड में, ज़्यादा मड हुई, मैं स्लिप किया था बिल्कुल। गिरते। sorry, हाँ। हाँ मैं गिरते बचा। बट एक जगह आया, लाइक पुनपुन जगह था, वहाँ पे थोड़ा सा मड होता नहीं है, बस खाली मैं हल्का सा आगे ब्रेक लिया, मतलब ब्रेक भी छोड़ दिया, अपने आप गाड़ी पीछे चक्का स्किड कर रहा है ऐसे अच्छा। 7 की स्पीड पे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डाउन है BMW के लिए। कुछ और हल्का सा 400 सीसी सेगमेंट करता, कुछ अपना अच्छा कुछ इंट्रोड्यूस करते। तो कावासाकी पे क्यों नहीं गए? कावासाकी देखो, इवन आप मैं कावासाकी बता रहा हूँ, कावासाकी अच्छी बाइक है, मैं नहीं बोला ख़राब बाइक है। उसमें 2 बट सिलेंडर इवन भी आप मिलता है। इवन डजन मैटर 2 सिलेंडर, मुझे चाहिए लुक और एक जो होता नहीं है, एक डिलीवर, पावर डिलीवर, हाँ, वो मांगता है मेरे को। ठीक है। निंजा में मुझे पसंद नहीं है, उसका लुक्स भी नहीं पसंद है ना। 400 का थोड़ा लुक पसंद है, खाली उसका टेल लाइट है, क्योंकि टेल लाइट निंजा का जो 400 है ना, उसका टेल लाइट और 10R का टेल लाइट डिट्टो मैच करता है। तो मेरे लिए लुक्स भी मैटर करता है, परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। ये बाइक्स में लुक्स काफ़ी अच्छा, नो डाउट, फोटोजेनिक बाइक है, आप फोटो क्लिक करो, लोग अट्रैक्ट हो रहे इस बाइक को देख करके, वो मैटर करता है। बट इवन आप इसको चला रहे हो तो उस चीज़ के लिए नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल। आज यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है, लोगो। BMW का लोगो, हाँ यहाँ पे भी लोगो, होना चाहिए। यहाँ एक एकदम लोगो होना होता ही चाहिए, है। यहाँ लोगो होना चाहिए। बट ये ऐसे, मैं इसको एक ऐसे सजेशन देगा। सही है। चलो, तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि हम लोग रिव्यू वो नहीं कर पाते हैं जो लोग ऑनर्ड बताता है। अभी तो इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे कि मतलब आप डाई हार्ड फैन हो जाओ। ऐसे है क्या? आप जाके यूट्यूब पे देखो। मतलब वहाँ पे बोला जा रहा है कि अच्छा बाइक है ये।
ये तो ये जो चूतिया बना रहे हैं ना, चूतिया बना रहे हैं यूट्यूबर वाले कि लाइक बाइक अच्छी है, बस खाली लोगों के नाम से बाइक अच्छी है। अपाचे RR 310 ला लो, बोलेंगे बाइक बहुत खराब है, ये है वो है। भाई लोगों के नाम पे सब बोले बाइक अच्छी है, तो क्या मैं ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, फैक्ट यही है, बाइक मत लो, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम माइक को रखेंगे, वो माइक अपने ही बाप बताएगा। हाँ, स्टार्ट करो इसको। अगर मेरे कार में से एक पानी बोतल ले आओ तो यहाँ पे पता चलेगा हाँ। वो पानी कैसे उछलता है। गाड़ी आपका न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल पे है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। माइक वहाँ रखा जा रहा है, माइक एक बार चेक कर सकते हो, स्टार्ट करो। जबकि इंजन वहाँ है, ये गाड़ी आगे भाग रही है, जबकि माइक आगे जो है डेड कैट है वो मतलब डेड कैट को भी ये लाइक ये चलो हल्का रोकता भी है, इवन ऐसे भी कर देंगे ना, देखो। हाँ, आईफोन खड़ी हो जाती है, खड़ा करके दिखाओ। देखो नजदीक से ले जाओ, नजदीक देखिए अपने अब वही मैं अपने R15M पे कर दूँ या कावासाकी निंजा 300 पे कर दूँ तो इतना वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो वाइब्रेशन का इशू तो RR 310 में भी था शुरू से, मेरे को भी पता है ये चीज़। था वो एक अलग ही झंझनाहट है, मतलब लगता है कि इंजन झड़ चुका है अंदर से। हाँ, मतलब जबकि ब्रांड न्यू कितना चला है? अराउंड 691 किलोमीटर मैंने रन किया इस 500 बाइक। पे ही सर्विस हुआ है पहला इसका। नहीं सर्विस अभी नहीं हुआ, एक्चुअली का सर्विस है 800 1000 पे सर्विस करना है, फिर नेक्स्ट सर्विस 10,000 किलोमीटर पे है। अच्छा, तो अभी पैसा कैसे लग गया इसमें? अभी लगा नहीं लगवाऊंगा। अच्छा, तो वो मैं बता रहा फ्यूचर का अच्छा। बता रहा हूँ, इतना लगेगा मेरा। अच्छा, इतना वहाँ में जब मेरा लगाना है। इतना में मेरा घर चला जाएगा। क्या बोलती मेरी जान। चला जाएगा। हाँ तो यही है, अगर आप सोच रहे हैं 310 सीसी सेगमेंट में जाने का, इस सीसी सेगमेंट में जाने का, तो कुछ और सोचिए। इस पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या खास होता अगर यामाहा जो है वो अपना 300 लेके हाँ, यामाहा नहीं, R3 लेके आ जाती। R3 नहीं R25 आएगी, वो उस बाइक के इवन जा सकते हो, क्योंकि देखो ये यामाहा का मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। आई नो मेरे बाइक्स में इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने इंडिया का फर्स्ट डिलीवरी लिया था तो मेरे बाइक का पेंट एंड ट्रैक्शन और क्या है इशू, बाइक का पेंट आया और मेरा टेंशनर टूटा, ये 2-3 चीज़, और फ़ैन ख़राब हुआ मेरा आयरन 5 का, 2 बार फ़ैन ख़राब हो गया। मैं मानता हूँ, बट बाइक की मतलब लाइक मुझे लगता है बाइक बहुत अच्छा है, मतलब उस सेगमेंट में, बट ओवर प्राइस्ड भी है, बट ओवरऑल माइलेज भी अच्छा है। और इवन वो R3 या R25 भी ला रही है यामा, तो आई विल सजेस्ट यू टू बाय यामा R25, नॉट दिस। उससे जा सकते हैं। इवन आपको अगर 300 सीसी सेगमेंट में जाना है तो ठीक है, थोड़ा सा कम्पीट करेगा, 200 प्लस जाने वाला है वो बाइक इजीली। इजीली जाने वाला है। ये तो 167-65 पे जाके हाँ ये हालत खराब हो जाती है। मतलब होता नहीं है बुढ़ापे में। कितना चला है इसको? मैं लाइक उसने बोला था कि आप 100 से ज़्यादा मत जाना। मैं एक चीज़ और, मुझे BMW वाले मतलब क्या मैं बोलूँ उनको, कि उन्होंने बताया मुझे कि आप 100 से ज़्यादा मत चला, 80 से ज़्यादा मत चला। मतलब भैया मैं 100 तो चला सकता हूँ ना, 100 तक कम से कम रखो। मैंने ठीक है आप चला लेना, ओके। वाइल आई एम राइडिंग जस्ट आई एम चेकिंग दिस कि लाइक हाँ इसमें क्या क्या फीचर्स है। ट्रैवल करते करते मैं हर चीज़ चेक करते रहता हूँ, तो मैं ऐसे ही जस्ट नॉर्मल चेक किया, मैं आपको भी दिखाता हूँ वो चीज़। मतलब उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ चेक कर रखा था। एक मिनट, सेट पे गया मैं और ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप पे, हाँ टॉप स्पीड कितना दिखा रहा है 138। हाँ। तो कंपनी ने ऑलरेडी इसको डायनो पे चेक किया, नहीं तो किसी का वहाँ का कोई जो चला रहा होगा उसने आई थिंक 138 किलोमीटर पहले लेके जा चुका है। तो इसी से मैं हड़बड़ा गया कि इवन मैं ऑलरेडी 100 का चला रहा हूँ और वो बोल दिया भाई आपने तो 138 चलाया। तो मैं तुरंत इंस्टेंटली कॉल किया उनको, मतलब ऐसे कैसे क्या, मतलब लेट मी चेक, इवन डायनो पे बाइक चला होगा। अरे तो आपको बताना मांगता ना आप कि डायनो पे चला सकते हैं, हम नहीं चला सकते। हाँ वही तो, डायनो पे उन्होंने चलाया, मतलब ये क्या है, कोई तो कोई सेंस है इस बात का। आई थिंक ये रिव्यू थोड़ा लंबा जा रहा है, बट इस वीडियो को अंत तक देखो, बस मैं यही बोलूँगा। सबको समझ में आ गया आई एम होगा नॉट कहानी। हैप्पी, नहीं है मत लो बाइक, मैं एक बार नहीं चला बोलूँगा। के देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा देखना चाहिए बाइक को। वाइब्रेशन जो भाई ने बोले, मुझे पहले से पता है RR 310 जो है वो वाइब्रेट करती है। मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि RR 310 कैसी बाइक है, कैसी बाइक है। तो मैंने बहुत लोगों को मना भी किया है बहुत पहले भी कि अपाचे RR 310 बहुत अच्छी बाइक नहीं है, और आज तक मैंने RR 310 का वीडियो भी नहीं बनाया है इसी कारण से, क्योंकि आखिरकार अगर मैं किसी भी कंपनी से आ जाऊँ, इधर वीडियो में आ जाऊँ, आखिरकार मैं किसी कंपनी से जब बाइक लेके जाऊँगा मान लो, तो वहाँ पे नहीं होता, एक प्रेशर बन जाता है कि अच्छा बोलना है समथिंग। तो इसीलिए मैंने RR 310 का अभी तक वीडियो बनाया ही नहीं पटना में। अरे मतलब आपने कभी अपाचे वीडियो नहीं, ये पहला वीडियो लोग आपने RR 310 का मेरा वीडियो बनाया था कि उससे कैसे आप ज़्यादा माइलेज निकाल सकते हैं। हाँ। ये मैंने बनाया था क्योंकि माइलेज की प्रॉब्लम्स जो है RR 310 में काफ़ी ज़्यादा थी शुरू में जब वो लॉन्च किया था। तो उसका 21 माइलेज 22 माइलेज ऐसे देता था। हो सकता है तुमको नहीं याद हो, 4 साल पुराना वाला बात हम बोल रहे, 3 साल पुराना जब वो आई थी, तो उस समय वाली बात है। बट इसका एग्जैक्टली 30 दिखाया तो माइलेज मुझे मिल रहा ब्रांड है। न्यू है, हाँ, रखे हो कि नहीं?
मैं इसको हटा रहा हूँ एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे बाइक पसंद है बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन, एडजस्टेबल लीवर्स, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, दिस ये 4 सब थिंग्स पहले या नहीं 5 पता, थिंग्स पहले आर नहीं, मिसिंग। हमसे लाइक एक मुझे बार नहीं बात पता, भी मुझे कर लगा लेते। कि लाइक हम सॉरी भैया, मैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहिए था, बट वाइब्रेशन मुझे लगा वाइब्रेशन नहीं हुआ तो भाई स्मूथ होगा। ये कुछ ये आपका क्लच होता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, स्लीपर क्लच, हाँ स्लीपर क्लच। वो स्मूथ होना ही बहुत स्मूथ होना चाहिए, बट ये हार्ड है तब भी। नहीं, इसके कारण स्लीपर क्लच नहीं होता है, वो स्मूथनेस जो है वो दूसरी कारण से होता है, ओके, लेकिन ओके। इसको और स्मूथ होना चाहिए हाँ, था। ये हाथ आपको हाँ। काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है। अंदर का जो स्प्रिंग का सिस्टम होता है इसका, उसके कारण होता है। हाँ। स्लीपर क्लच तो अलग काम करता है। तो वो सारी चीज़ें हैं कहानी। आपको अगर लेनी है तो एक बार अच्छी से कहानी समझ लेना होगा आपको। और मैं सजेस्ट करूँगा कि 300-400 सीसी में जा रहे हैं तो आप, मेरे हिसाब से अगर जाना है तो आप कम से कम 2 सिलेंडर पे जाइए। 2 सिलेंडर से कम में जा रहे हैं 300 सीसी में तो बेकार है। उससे कम में हमको मतलब नहीं होता, हमको मज़ा ही नहीं आता। और मैं बोलूँगा कि राइड करो सेफ, घर में कर रहा है कोई इंतज़ार, ये बुम सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओगे। अच्छे चलो, क्योंकि माँ बाप आपके इंतज़ार कर रहे होते हैं घर पे, और उससे कि भैया हैं बड़े हैं, और मैं भी लाइक आपसे, मैं बड़ा हूँ या छोटा आई डोंट इवन नो, बट हाँ मेरी बात मानो, छोटा भाई की तरह या बड़ा भाई की तरह मेरी बात मानो और अच्छे चलो। क्योंकि भाई मैंने देखा है बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसा होता है कि लाइक आप हेलमेट नहीं पहन के चला रहे हो, दिखाने लड़की जा रही है लड़की देखेगी तो भाई अपना क्रेज़ बनेगा, भाई का जलवा बनेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलती है सारा लफुआ होगा, ठीक है, तो बेटर सेफ चलाओ, माँ बाप का ध्यान रखो, पापा का पैसा खर्चा मत करो। इवन ऐसा तो आप सुपर बाइक ले लोगे 15-20 लाख में, जितना आपका इलाज में खर्चा होगा। सही बोले कि नहीं भैया? तो भैया ही पीछे हैं, कैमरामैन के पीछे एक और बैठे हुए, तो बस और क्या, आराम से चलाओ, सेफ चलाओ, नहीं तो बिल्कुल। और नहीं तो गुजर जाओगे। इस बाइक के बारे में और अगर वीडियो देखना है तो अर्स ब्लॉगर पे जाओ, लिंक जो है वो मिल जाएगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और इसके बारे में देख सकते हो कि और भाई ने क्या क्या चीज़ रियलिस्टिक में जो है इन वीडियो दिखाया है इस बाइक के बारे में। ओके, ज़रूर भैया। चलो तो यही था वीडियो पूरा। बाय बाय।